फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट क्या था? एक पर्टिकुलर प्रोसेस था जिसके अंदर हम इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में दूसरों से काम करवाते हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? मैनेज करने वाले हैं। वहां पर हम एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे थे, ह्यूमन पर्सन्स को मैनेज कर रहे थे, अपने काम को मैनेज कर रहे थे इन द पार्ट ए। बट यहाँ पर क्या है? मैनेजमेंट की कुछ ब्रांचेस हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझने से पहले हम इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। जैसे 3 ब्रांचेस जो आपके सिलेबस में ही दी गई हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन आज मैं केवल उनके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले हमने जब स्टाफिंग वाला चैप्टर पढ़ा था बेटा, स्टाफिंग के चैप्टर में एक छोटा सा बीच में कंसेप्ट आया था। वैसे तो वो सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है सिलेबस में से, बट फिर भी मैंने इन शॉर्ट आपको छोटा सा कंसेप्ट उसका बताया था। वहां पर वो क्या था? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मीन्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारी कंपनी में ह्यूमन पर्सन्स हैं। ये भी क्या है? मैनेजमेंट की एक ब्रांच है। ठीक, दूसरे नंबर की मैनेजमेंट की ब्रांच हो गई। एक मैंने आपको टॉपिक बताया है, जब हमने प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो प्रैक्टिकल के टॉपिक्स में हमने चैप्टर 11 की बात की थी, जो आपकी बुक में यूनिट 11 है। यूनिट 11 का नाम क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट। इट मीन्स यहाँ पर हम मैनेजमेंट कर रहे थे मार्केटिंग की एक्टिविटीज को, कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, कैसे कस्टमर के सामने हम ऑफर क्रिएट करेंगे, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, सेटिस्फाई कैसे करना है, रिटेलर होलसेलर तक कैसे कस्टमर अपना जो गुड्स है वो उन तक पहुंचाना है और फिर दोबारा उनसे रिकवरी करनी है, पब्लिक में रिलेशंस कैसे बना के रखने हैं। वो सारी चीजें हमने यहाँ पर मैनेज की थी मार्केटिंग मैनेजमेंट में। ये भी मैनेजमेंट की एक ब्रांच है। सेम एज इट इज ऐसे ही एक ब्रांच हमारी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इन 3 ब्रांचेस के बारे में आप 12th क्लास में इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये। इसके ऊपर अपने आप में पूरी पूरी डिटेल होती है। ये इतने बड़े फील्ड हैं अपने आप में, जिससे आप 1 साल 2 साल तक पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप एमबीए करते हैं तो एमबीए में क्या होता है? आपको सेकंड सेमेस्टर में जाके, फर्स्ट सेमेस्टर तो सबका सेम ही होता है फर्स्ट ईयर, बट इन द सेकंड ईयर आपको क्या करना पड़ता है? कुछ सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं। आपको ये चूज करना पड़ता है कि आप एमबीए किस पर्टिकुलर फील्ड में करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमबीए मार्केटिंग के फील्ड में करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एचआर की फील्ड में करते हैं, और कुछ फाइनेंस की फील्ड में करते हैं। तो मैं फाइनेंस से एमबीए हूँ, मैं एचआर से एमबीए हूँ, और मैं मार्केटिंग से एमबीए हूँ। तीनों फील्ड में एमबीए करने के बाद आपकी जॉब का जो आपको सरफेस होगा, जो स्टेटस होगा, वो बिल्कुल अलग हो सकता है। मार्केटिंग में आपको फील्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, फाइनेंस में आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल जो इश्यूज है उनको सॉल्व करना कंपनी में, वो सारी चीजें ज्यादा काम करनी पड़ेंगी। फाइनेंस मैनेजर जस्ट लाइक दैट। ठीक, और एचआर में आपको कंपनी में कुछ एचआर मैनेजर्स होते हैं, जैसे कंपनी के स्टाफ को मैनेज करना, उनको अपॉइंट करना, उनकी सैलरी, उनके प्रमोशन, ये सारी चीजें देखना, वो सब किस में आ जाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में आ जाता है, मैनेजमेंट में। चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यहाँ पे मीनिंग दिया है। अब आपको इसे समझना बहुत इजी हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, इट रेफर्स टू दैट ब्रांच। पहली लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बेटा, मैंने मीनिंग किया ब्रांच ऑफ। ये मैनेजमेंट की शॉर्ट फॉर्म सिर्फ मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट which is concerned with the effective acquisition and use of मनी। इस पर्टिकुलर मीनिंग को ही अगर हम ध्यान से समझने बैठे तो अपने आप में बहुत
सब कुछ कह देता है हमें पूरे चैप्टर के बारे में। क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट रेफर्स टू दैट ब्रांच। ये क्या है? ब्रांच है किसकी? मैनेजमेंट की, विच इज कंसर्न, जो किससे रिलेटेड है? जो कंसर्न है विद द इफेक्टिव एक्वाइजेशन। इफेक्टिव तरीके से मीन्स, इफेक्टिव का मीन्स तो आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में। इफेक्टिव और एफिशिएंसी वर्ड हमने 2 पढ़े थे। तो कम से कम टाइम में हमको क्या करना है? एक्वाइजेशन करना है। किसका? और यूज करना है मनी को। यहाँ पर मेन टर्मिनोलॉजी क्या है? मेन वर्ड इज दैट मनी, क्योंकि हम मैनेजमेंट किसका कर रहे हैं? फाइनेंशियल इश्यूज में मनी का मैनेजमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मनी को कितने इफेक्टिव तरीके से हम कंपनी में एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर करना मीन्स लेकर आना, कहीं से बोरो करें हम चाहे मनी, या फिर हम शेयर इशू करके मनी अपने पास अरेंज करें, डिवेंचर इशू करके मनी अरेंज करें अपने पास, बैंक से लोन लें, किसी पर्टिकुलर पर्सन से बोरो कर लें, ट्रेजरी बिल इशू करवा लें। यानी कि बहुत सारे सोर्सेस हैं मनी अरेंज करने के। उन बहुत सारे सोर्सेस में हमें क्या करना है? किसी एक पर्टिकुलर सोर्स को अपने पास चूज करना है, जिसमें हम कम से कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में अपने यहाँ पर मनी को अरेंज कर पाए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो शेयर के प्राइस है इस टाइम बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हैं, हमने जब भी शेयर इशू करके मार्केट में लॉस में ही अपने शेयर इशू कर दिए और मनी अर्न कर ली। डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे इतना ज्यादा चल रहा है, वो नॉर्मली जो 20% रहता था, लेकिन इस टाइम पे 40% है। हमने इस टाइम में शेयर डिवेंचर इशू करके मनी क्या कर ली? अपने पास अरेंज कर ली। वो क्या है? वही सारी चीजें हमें यहाँ पे क्या करनी है? कंपैरिजन करना है, उनको देखना है कि किस तरीके से हमें मनी को एक्वायर करना है, कम से कम कॉस्ट और कम से कम टाइम में। दूसरी चीज, और उस मनी का हमें यूज कैसे करना है। सपोज करो कहीं से मनी हमारे पास आई, हमने बोरो करी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी शुड बी फोकस्ड ऑन दैट। हमें जो है उस पर्टिकुलर मनी पर फोकस करना है कि जो हमारे पास पैसे हैं उसको हम यूजलेसली हम उसको मीन्स हम उसको यूजलेसली यूज ना करें बेकार की जगहों पर, या फिर हम उसको इधर उधर वेस्ट ना करें ज्यादा मनी। मनी 2 तरीके की कंपनी में आती है, तो जो हम किसी से बोरो करते हैं कैपिटल, दूसरा जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो प्रॉफिट हमने इतने पूरे साल मेहनत करके अर्न किया है, क्या हम उसको ऐसे ही किसी को भी डिवाइड कर देंगे? किसका यूज? मनी का यूज जो हमारे पास आई है, चाहे वो बोरो की हुई है, कैपिटल है, अपनी कैपिटल है, या फिर प्रॉफिट है, उसको कैसे यूज करना है और कैसे मनी एक्वायर करनी है। ये दोनों चीजों का हम इसमें यहाँ पे क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, बट इससे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको हम पहले देख लेते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन मीन्स यहाँ पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते वक्त सबसे पहले हमें कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं, मनी से रिलेटेड डिसीजन। जब हम मनी से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो हम 3 पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। वो तीनों ही पॉइंट हमें किसमें बताए गए हैं? मीनिंग में बताए गए हैं। देखिए वहां पे 2 पॉइंट का 2 वर्ड का यूज किया गया था, एक्वाइजेशन, ठीक है, और दूसरा यूज ऑफ मनी। यूज, एक बार देखिए यहाँ पर मनी को हमें एक्वायर करना है, तो जब हम अपने कंपनी में मनी कहीं से लाना चाहते हैं, कहीं से एक्वायर करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ये आती है हमें जो फेस करनी पड़ती है कि जो हमें मनी की नीड है वो हमें शॉर्ट टर्म नीड है या फिर लॉन्ग टर्म नीड है। कैपिटल हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। जब हम लाइबिलिटी साइड बनाते हैं कंपनी में, आपने कंपनी के कुछ क्वेश्चंस किए होंगे अकाउंट में, तो वहां पे आपकी लाइबिलिटी साइड में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, राइट। कैपिटल अलग होती है आपकी, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मीन्स आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार लिए हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मीन्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और वो आपकी कैपिटल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पैसे हैं वो कंपनी में बाहर से आए हुए हैं, आपने बोरो किए, एक्वायरिंग मनी है ये आपकी। तो उस टाइम पर हम जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। दोनों बातों में डिफरेंस है, यहाँ पर बोला गया है फाइनेंशियल और यहाँ पर फाइनेंसिंग।
बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो। कभी कभी क्या होता है कि हम फाइनेंशियल डिसीजन को ही फाइनेंसिंग समझ लेते हैं, जबकि वो क्वेश्चन में कहता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन के अगर आपसे टाइप पूछे गए हैं कि मीन्स मनी से रिलेटेड डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो 3 टाइप्स हैं। और अगर पूछता है फाइनेंसिंग डिसीजन, तो उसके 2 टाइप्स है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक, तो फाइनेंसिंग मीन्स इसका मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे सपोज कीजिए हमने एक कार परचेज की, और कार परचेज करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमने कार का फुल पेमेंट कर दिया लमसम, जैसे सपोज करो 10 लाख रुपए की कार थी तो हमने 10 लाख रुपए कैश पेमेंट करे, या हमने अपने कार्ड से पेमेंट किए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया और कार हम अपने घर ले आए। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसका 20-25% अमाउंट डाउन पेमेंट करें, डाउन पेमेंट दें उनको। जैसे 10 लाख का हमने 25% दे दिया, उसके बाद बाकी की जो अमाउंट बची है हमारी 75%, उसको हम इंस्टॉलमेंट में उनको पे करते रहे। इंस्टॉलमेंट पे वो हमें क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट पे लगाते हैं। यानी वो 10 लाख की कार हमें कितने में पड़ेगी, 12 लाख में पड़ी हमें। अब इसका मतलब क्या है कि हमने वो कार लोन पे ली है, हमने बैंक से लोन लिया था, अब वो इंस्टॉलमेंट में हम उनको पेमेंट करते जा रहे हैं, हमें उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। 10 लाख की कार हमें 12 लाख में पड़ी, तो उसको क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट हमने कार फाइनेंस कराई है। बोलते हैं ना कि हमने अपनी कार फाइनेंस कराई है। सपोज कुछ कीजिए मेरी स्कूटी है और मैं पूरी अमाउंट एक साथ नहीं दे पा रही हूँ, 80,000 90,000 की स्कूटी आजकल आ रही है, तो मैंने क्या किया, 25,000 पे किए, बाकी की मैंने इंस्टॉलमेंट देती जा रही हूँ 1 साल तक। 2,000-3,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट कौन सी बड़ी बात है, 1 साल तक की मैंने बांध ली। तो हम कहते हैं कि मैंने अपनी स्कूटी क्या कराई है, फाइनेंस कराई है, तो ये फाइनेंस पर है। सेम एज इट इज ऐसे ही हमने ये जो मनी है, ये शेयर्स के थ्रू, डिवेंचर्स के थ्रू हमने ये मनी कैसी कराई है, फाइनेंस कराई है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन फॉलो हो रहा है। जब हम कंपनी में मनी अरेंज करने के बारे में फैक्टर्स अपने माइंड में हम क्या करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो हमारे माइंड में जो फैक्टर्स अफेक्टिंग काम करते हैं वो कौन सा, फाइनेंशियल डिसीजन है। फिर दूसरी बात, जब हमारे पास मनी आ जाती है या हमारे पास कुछ पहले से मनी है, हम उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में मशीनरी में इन्वेस्ट करें, फर्नीचर में इन्वेस्ट करें, नए बिजनेस प्लान में एक्सपेंशन करें, अपने नए बिजनेस प्लान का एक्सपेंशन करें कहीं पर, या गोल्ड में इन्वेस्ट करें, बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पर हमें ज्यादा फायदा होगा, ये सारी चीजें सोचना और इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग वो किसके अंदर आएंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आएंगे। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड डिसीजन। आपको ये बात पता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड हम लोग डिक्लेयर करते हैं। 11th में भी मैंने आपको बताया था, बीएसटी में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाले चैप्टर में हमने वहां पर पढ़ा था। ठीक, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का एक पार्ट जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी ओनर है, तो ओनर को तो प्रॉफिट ही दिया जाता है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि शेयर होल्डर्स को डिवाइड किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड। अब डिविडेंड हमें कितना देना है, कितना नहीं देना है, कौन से शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड देना है, कौन से शेयर होल्डर को कम डिविडेंड देना है, वो सारी चीजें सोचिए। इतना जो हमारी कंपनी का प्रॉफिट हमने अर्न किया है पूरे साल मेहनत करके, शेयर होल्डर है कंपनी के ओनर बट वो बाहर ही रहते हैं। ठीक, तो हम अपनी कंपनी के प्रॉफिट को सारा तो उन पे डिवाइड नहीं कर सकते ना, कंपनी में भी कुछ रखना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के आगे फ्यूचर के बारे में सोचकर चलते हैं कि हमें कितना एज अ जनरल रिजर्व अपने पास रखना है और कितना हमें शेयर होल्डर्स को देना है। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, और उस टाइम पर जो फैक्टर्स हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं वो किस में आएंगे, डिविडेंड डिसीजन में आएंगे। तो ये 3 डिसीजन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंस अरेंज करते वक्त कौन से फैक्टर्स हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब हम कहीं पर मनी इन्वेस्ट करने वाले हों तब कौन से फैक्टर्स हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं। और डिविडेंड डिसीजन, जब हम अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिवाइड करने वाले हैं एज अ डिविडेंड, तो कौन से फैक्टर्स हमारे माइंड को अफेक्ट करेंगे। ये कुछ डिसीजन है जो हम फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, यहाँ पर आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी कंपनी में, वो अपने फाइनेंशियल जो इश्यूज होते हैं उसको इतने अच्छे तरीके से क्यों मैनेज करते हैं। अभी हमने यहाँ पर 3 डिसीजन के बारे में देखा कि हम
से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, मनी कैसे अरेंज करनी है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, उसमें इतना टाइम वेस्ट करते हैं, जो मैनेजर्स हैं वो इतना आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ऐसा क्यों है? क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इसका? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है, और वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमें अपनी कंपनी की जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करना है। वेल्थ को क्या करना है? इंक्रीज करना है। और वेल्थ का मतलब क्या होता है? कीमत से होता है। मीन्स कंपनी की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है। कंपनी की जो वैल्यू होती है, कंपनी का जो मेन फोकस होता है, वो किस पर डिपेंड होता है? कंपनी के नंबर ऑफ शेयर और पर शेयर प्राइस। जैसे सपोज कीजिए कि जब फर्स्ट टाइम हमारी कंपनी, हमने नई कंपनी अपनी रजिस्टर्ड कराई, नई कंपनी जैसे ही हमने रजिस्टर्ड की, रजिस्टर्ड करने के बाद हमने फर्स्ट टाइम अपने शेयर मार्केट में इश्यू करे। एक शेयर हमारा कितने का सेल हुआ? 10 रुपीज का हमारा एक शेयर सेल हुआ। एक शेयर हमारा कितने का सेल हुआ? 10। पर शेयर प्राइस 10 रुपए है। तो अब कंपनी की जो वेल्थ है वो कैसे इंक्रीज करनी है हमें? मीन्स इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव हो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही होना चाहिए, हमारी कंपनी के मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज होने चाहिए। जो 10 रुपए का एक शेयर है हमारा, वो इंक्रीज होकर के 50 का हो जाए, 90 का हो जाए, 100 का हो जाए, 150, 200, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख। एक शेयर हमारा इतने अमाउंट का होना चाहिए। धीरे धीरे यही हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है। तो इसमें फाइनेंस, जो हमारा फाइनेंस मैनेजर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से हमें मार्केट में अपनी इमेज बना के रखनी है। इतना तो सबको पता ही है कि कंपनी की जो गुडविल होती है और जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, इतना तो कॉमन सेंस हम सभी रखते हैं कि जो मार्केट प्राइस पर शेयर है कंपनी के और कंपनी की गुडविल, इमेज, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है मार्केट में, सेम एज इट इज वैसे ही कंपनी के मार्केट प्राइस पर शेयर भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। एक शेयर के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो उसके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। कंपनी ने कोई अच्छी न्यूज मार्केट में गई और न्यूज चैनल पे आई या फिर पब्लिसिटी उसकी हुई, पर्टिकुलर कोई अच्छी न्यूज की, तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे ही कंपनी से रिलेटेड कोई बैड न्यूज मार्केट में गई, शेयर के प्राइस एकदम डाउन हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो फाइनेंस मैनेजर का जो मेन काम होता है वो यही होता है। इस तरीके से हमें सारे डिसीजंस लेने हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, जिससे कि हम अपनी कंपनी के मार्केट प्राइस पर शेयर को इंक्रीज कर पाए, जिससे नंबर ऑफ शेयर्स में उसको मल्टीप्लाई करके हम अपनी टोटल वेल्थ को इंक्रीज कर पाए। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं।